बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ठीक बस। अबू का क्या हाल है? अबू भी ठीक है। कोई जॉब भी शुरू की है? हाँ जी। नौकरी पे जा रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। आज यहाँ आना कैसा लगा? अच्छा लगा। बस दरम्यान से थोड़ी सी बातें मिस हो गई थी वो नींद कौन आ सी गई। बातें मिस हो गई थी? वो जब आप मुर्शिद का कह रहे थे कि अल्लाह जो है वो, हाँ, वहाँ से थोड़ा सा मिस हुआ। वहाँ से समझ नहीं आई थी। मैंने कहा था कि जो मुर्शद है ना, समझो कि वो खाना काबा की तरह है। अच्छा। अल्लाह तो अल्लाह है। तो अब खाना काबा जो होता है, हम खाना काबा को तो सजदा नहीं करते, हम ईंटों को तो नहीं सजदा करते ना, वो तो ईंट पत्थर गारे का है। और अगर खाना काबा के अंदर चले जाएं, अंदर अगर नमाज पढ़ें तो बाहर की तरफ मुंह होता है, दीवार, जिस दीवार के सामने खड़े हैं उधर को मुंह करना पड़ता है ना। इसका मतलब है हम खाना काबा को तो सजदा नहीं करते और उन दीवारों को भी नहीं करते हैं, ठीक है, अल्लाह को करते हैं। अगर वो आपको हमें समझाने के लिए कहा जाता है अल्लाह का घर, अल्लाह कोई उसके अंदर बंद तो नहीं है, वो तो दरवाजे को तो बाहर से ताला लगा हुआ है, कुंडी लगी हुई है, ठीक है। अल्लाह जो है उसके लिए वो सिमत है। हमने अगर सजदा करना है, एक नमाज, एक ज़ाहिरी इबादत करनी है, एक ज़ाहिरी इबादत है ना 5 वक्त की, वो भी इसलिए मुंह से भी कलमा कहना ज़रूरी है और दिल से भी पढ़ना ज़रूरी है। कई काफिर थे मक्के में जो मुनाफिक थे, तो वो मुंह से कलमा पढ़ लेते थे लेकिन दिल से नहीं पढ़ते थे, ठीक है। इसी तरह कुछ थे जिन्होंने दिल से कलमा पढ़ लिया हुआ था लेकिन ख़तरे में थे तो मुंह से नहीं कहते थे। लेकिन जब सरकार के पास आते थे तो कहा गया कि भी ज़ुबान से भी इकरार करो, को हमें सरकार के सामने तो करें। तो ज़ुबान से भी इकरार करना पड़ता है, दिल से भी इकरार करना, दोनों, ठीक है। इसी तरह सरकार ने कह दिया कि इधर को मुंह करके सजदा करना है, ज़ाहिरी इबादत। वैसे तो हमें 24 घंटे उसके आगे सजदा रेज़ रहना चाहिए ना। सजदा ये नहीं है कि सर जमीन पे रख के 24 घंटे बैठे रहे, अल्लाह को क्या मिलेगा उससे? मतलब उसकी बात को, उसके हुक्म को मानना है, हर हाल में उसके हुक्म के मुताबिक चले। अगर हम इस्लाम पे आ गए हैं, सलामती चाहते हैं, पीस हो हमारी लाइफ में, तो हमें इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम चंद बातें लें और चंद ना लें, ठीक है ना। हम सबसे पहले किसी के साथ ज्यादती ना करें, और ये सब अगर अल्लाह की खातिर करेंगे तो ये इबादत बन जाएगी। 24 घंटे हमारे हाथ से या हमारी जुबान से किसी को नुकसान ना हो, और जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो हम दूसरों के लिए भी वही पसंद करें। और अगर जो चीज़ हम अपने लिए नापसंद है या हम नहीं वो सिचुएशन लेना चाहते, वो हम दूसरों पे भी मुसल्लत ना करें। और ये सब अगर हम अल्लाह की खातिर करें कि हमारा अल्लाह ऐसे चाहता है, तो ये सारा के सारा बंदगी हो गई 24 घंटे की। अब ये बात जो बंदा समझाता है, अगर आपको नहीं समझ आए तो वो आपका उस्ताद या मुर्शद हो गया। आप उसे कहते हैं सर कैसे हो, वो कहता है चलो तुम लोगों का भला किया करो, लोगों को दुआ करा दिया करो, या लोगों को भूखे खाना खिला दिया, किसी राह पे डाल देता आपको। वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा का मैसेज उसकी ज़ुबान से या उसके अमल से आप तक पहुंच रहा है। जैसे ल्यू टॉल्स्टाई कहता है, मुझे अपने मजहबों की तबलीग ना करो। अगर उसके पास 3-4 मजहब वाले पहुंच जाते हैं, कोई कहता है, मुसलमानों से कहते हैं हमारा मजहब अच्छा है, तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ईसाई पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं ये कर लो, यहूदी कहते हैं ये कर लो, ठीक है। वो कह रहा है मुझे इसकी, हिंदू आता है वो कहता है तू ये कर ले। वो कहता है यार तुम लोग मुझे कुछ ना बताओ, मुझे अपने कैरेक्टर में अपना मजहब दिखाओ, मुझे जिसका कैरेक्टर पसंद आएगा मैं ऑटोमेटिकली उसी फैशन में रख जाऊंगा। फैशन आजकल कितनी तेजी से बदल जाता है, लोग खुद ही सारे कर लेते हैं कि कोई उन्हें कहता है कि नहीं जी पांचे छोटे हो गए हैं, शलवारें लंबी हो गई हैं, या कमीज़ें छोटी हो गई हैं, या गले बड़े हो गए हैं, या छोटे हो गए हैं, दुपट्टे गायब हो गए हैं, या चादरें आ गई हैं। आ जाता ना फैशन खुद ही। तो अगर मजहब तुम्हारा सच्चा है
और तुम मजहब पे सच्चे हो। मजहब सारे दावा करते हैं कि मेरा मजहब सच्चा है, ठीक है ना। मजहब को अगर अल्लाह की तरफ से ही है मजहब, अल्लाह कह रहा है मैं चाहता तो सबको एक मजहब पे कर देता, ये सच्चे हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर ये इश्क में सच्चे हैं तो फिर इनका हिजर नहीं होगा अल्लाह से, अल्लाह इनका कहीं दूर नहीं होगा, अल्लाह इनके साथ होगा। जब अल्लाह इनके साथ होगा, मूसा अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में भी अल्लाह साथ है, तो वो जुलेखा को कह रहे हैं नहीं बीबी मेरा अल्लाह, उसको नंगी लड़की नहीं नजर आ रही, उसको खुदा नजर आ रहा है। ये कायम नमाज है, हर वक्त खौफे खुदा में रहना, एहसास खुदा में रहना कि नहीं मेरा अल्लाह देख रहा है और आप अल्लाह को देख रहे हो, और सिर्फ इसलिए कि आपसे किसी से ज्यादती ना हो, किसी से जोर जबरदस्ती ना हो। और अगर आप कहीं जुल्म होता देखें तो आप अल्लाह के भरोसे पे उसके खिलाफ डट जाएं। इसे कहते जहाद। बेहतरीन जहाद जालिम सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है, जाबिर सुल्तान के सामने हक कहना है तो नहीं यहाँ तुम गलत कह रहे हो, असल ये है, सही है। कोशिश, जहाद क्या है? कोशिश, अल्लाह की राह में कोशिश, किसी भी फॉर्म में, कलम से, तलवार से, गोली से, बंदूक से, पैसे से, जान से, माल से, औलाद से, अल्लाह की राह में कोशिश, ये जहाद है। जो आपको ये बातें समझाता है किस तरीके से करना है वो आपका मुर्शिद होता है या उस्ताद हो गया आपका, ठीक है। जो अल्लाह की तरफ लेके जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन में चलना है, जिस डायरेक्शन में वो रखे। ये वो एक काबा है, वो एक सिमत है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। बाकी अल्लाह तो अल्लाह है। तो असल में अल्लाह उसके थ्रू आपको मैसेज दे रहा होता है, उसके थ्रू आपको समझा रहा होता है। जब आपको राह नहीं मिलता या आप बीमार हो गए हैं तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है। आप अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास ही फिरते रहते हैं। किसी दिन तंग आके आप अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह मुझे बता दे मैं कहाँ जाऊँ, या अल्लाह, आप दिल से उसको पुकारते हैं। आपको आराम से आपकी अपनी गली का ही कोई डॉक्टर एक गोली देता है और आप उसी से ठीक हो जाते हैं। आप बड़े बड़े टेस्ट करा के ठीक नहीं हो रहे होते, बहुत कुछ नहीं कर, जहाँ आप अल्लाह को शामिल करते हैं साथ, वो ज़रूर आपको गाइड करता है, ज़रूर आपको साथ देता है। बिल्कुल ऐसे। उस वक़्त उस बीमारी का मुर्शद आपका वो डॉक्टर है, उस गली वाला जो अल्लाह ने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आप उसकी बात को मानेंगे अगर आप दुआ करके आए हैं उसके पास, ठीक है। वो कहेगा चीनी ना खाओ तो ना खाओ। अब अगर आप उसे सबक देने बैठ गए जी कि चीनी तो हलाल है जी, आप कौन होते हैं मेरी बंद करने वाले, तो यहाँ आप उसके मुर्शद बन रहे हैं। समझ आई? वो अगर कह रहे हैं तो आपने उसकी बात को ऐसे ही मानना है कि भाई अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो बस मैंने इसकी माननी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि खिजर के आगे जुबान न चलाना और आप चल के जाएं। उन्होंने आगे से कहा क्यों आए हैं, आप मेरे साथ नहीं चल पाएंगे। नहीं नहीं मुझे इजाज़त दें, मैंने साथ चलना है, मुझे अल्लाह ने भेजा है सारा। लेकिन 2-3 कदम भी नहीं चल पाए क्योंकि वो महकमा, उनकी किताब, उनकी जो शरीयत, जो लॉज उन्हें दिए गए हैं, जो फरासत उन्हें दी गई है, वो उनसे बियॉन्ड बात कर रहे हैं, नहीं हजम हो रही उन्हें। लेकिन चूंकि रेफरेंस अल्लाह का है तो इसलिए उनके ऊपर हाथ भी नहीं लगा रहे, लड़ाई भी नहीं कर रहे। लेकिन मजबूरी से आखिर उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे जाने दे। वो महकमा नहीं है उनका, ठीक है। तो इसलिए वो मुर्शद नहीं बना पाते उन्हें, चाहे उनसे उलम ज़्यादा है उनका, लेकिन उनकी वो मंजिल नहीं है और अल्लाह ने उन्हें वहाँ ड्यूटी लगाई नहीं है। ड्यूटी उनकी है, वो अपनी कर रहे हैं, ये अपनी कर रहे हैं। जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास है वो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास नहीं है, ये भी तो है ना। और जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास है वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं है। जिनको शरीयत में रख रहा है वो शरीयत वाले डब्बे में रहे, जिन्होंने पागला डब्बे च वाड़ता है गाल जी गई है। चलो बात घूम के फिर वहीं आ गई है, मुर्शिद और मुरीद। अच्छा और कुछ समझ आ गई वो बात? हाँ जी समझ आ गई। अच्छा। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان
वन